पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतेंगे, ये उनकी जिद है, कसम है। पुतिन एक बार जो ठान लेते हैं उसे हासिल किए बिना नहीं रहते। ये खुलासे किसी और ने नहीं, पुतिन की मिलिट्री प्रोग्राम में ट्रेनिंग लेने वाली जासूस ने किए। कभी रशियन एजेंट रही सुपर स्पाई ने पुतिन के प्रोजेक्ट ट्रॉय का भी खुलासा किया। आप भी देखिए आलिया रोजा का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा। हॉरर शहर, सिर्फ खंडहर, सिर्फ खौफ, सिर्फ मातम। खंडहर से उठता धुआं, मुर्दों की सुलगते ढेर। यूक्रेन के हर इलाके का यही हाल है। हर गली में सन्नाटा बारूदी धमाके से टूटता है, चीख पुकार मचती है। यह शोर थमे उससे पहले अगला धमाका हो जाता है। इंसानी बस्तियों में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, जिन पर कदम पड़ने भर की देर है कि चीथड़े उड़ जा रहे हैं। यह युद्ध कितना क्रूर हो चुका है, इसका अनुमान गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अस्पतालों पर बरसी मिसाइलों से लगाया जा सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध में वॉर क्राइम की हदें पार हो चुकी हैं। पुतिन पर युद्ध अपराध के केस चलाने की अपील की जा रही है। यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए अब तक रूस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें एंटी पर्सनल लैंडमाइंस, केमिकल हथियार, जैविक हथियार, वैक्यूम बम और क्लस्टर बम से हमले के आरोप लगे हैं। युद्ध में बैन किए जा चुके इन हथियारों में कुछ के इस्तेमाल की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन इतने विध्वंसक हथियार, इतनी बड़ी फौज, इतनी मिसाइलें और गोला बारूद झोंक कर भी पुतिन को जंग में जीत नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने कमांडरों के कोर्ट मार्शल शुरू कर दिए हैं। रूस को युद्ध में अपने जनरल तक की मौत सहनी पड़ रही है। रूसी मेजर जनरल आंद्रे कोलेस्निकोव की मौत खार्किव में हुई। रूसी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव और मेजर जनरल आंद्रे सुखोवेस्ती भी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने रूसी सेना के 8 कमांडरों को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेन को पस्त करने की हर कोशिश में नाकाम पुतिन ने अब प्रोजेक्ट ट्रॉय स्टार्ट कर दिया है। इस मिशन की जानकारी लीक रूस की सुपर स्पाई रही आलिया रोजा ने की। आलिया रोजा फिलहाल अमेरिका में है, लेकिन उनका अतीत बेहद सनसनीखेज है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आलिया रोजा अमेरिका में सेलिब्रिटी का ओहदा हासिल कर चुकी हैं। उनके इंटरव्यू पूरे अमेरिका में देखे जा रहे हैं। I met mostly with criminals because my mission was to stop drug trafficking from Afghanistan. So I would work and I would target that people, that criminal who So you're are like undercover, basically. Yes, I always was undercover, and sometimes like my mission would take like a year or like a few months in order to find out the right information where this drugs been supplied and how did it work. रशियन स्पाई रोजा ने पेंटागन को पुतिन का पूरा वॉर प्लान बताया है। इस प्लान के कुछ स्टेप सिहरन पैदा कर देने वाले हैं। उन्हें जाने उससे पहले रोजा की बातें यकीन लायक हैं या फिर नहीं, यह जानना जरूरी है। आलिया रोजा एक हाई रैंक रूसी मिलिट्री जनरल की बेटी हैं। वो बतौर जासूस रूस सेना के लिए काम कर चुकी हैं। रोजा रूस के दुश्मनों को बहला फुसलाकर खुफिया जानकारी जुटाती थी। आलिया रोजा को पुतिन जैसे मिलिट्री प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई थी। आलिया रोजा अंडरकवर एजेंट थी। उन्हें अफगानिस्तान से होने वाली ड्रग स्मगलिंग को रोकने के मिशन में लगाया गया था। खूंखार ड्रग स्मगलरों से डील के दौरान रोजा ने कई यातनाएं तक झेली, लेकिन उनका जासूसी करियर जल्द ही खत्म हो गया था। रूस में उन पर अमेरिकी डबल एजेंट होने का शक हो गया था, जिसके बाद रोजा अमेरिका चली आई। फिलहाल रोजा कैलिफोर्निया में रहती हैं, जहां उन्होंने पुतिन के प्रोजेक्ट ट्राई पर जमकर बातें की। रोजा ने यूक्रेन रूस युद्ध में पुतिन के हर हाल में जीत का दावा किया। वजह भी ये बताई। I strongly believe that President of Russia is a very clever man, and I don't think he will allow to happen this.
17 दिन तक युद्ध के लंबा खिंचने के बाद क्रेमलिन में ट्रॉय युद्ध नीति पर मंथन हुआ, जिसके तहत यूक्रेन से युद्ध के बीच दोस्ती का झांसा देकर शिकस्त की चाल चली जा रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि ट्रोजन के साथ स्पार्टा ने किया था। इतिहास और वर्तमान की दो तस्वीरों से इसे समझिए। जैसे स्पार्टा के बादशाह ने ट्रोजन से जंग में जीत ना पाने पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोस्ती के बाद तोहफे में एक घोड़ा भिजवाया था, जिसमें छिपकर गए सिपाहियों ने हमला कर ट्रॉय का किला ढा दिया। ठीक वैसे ही रूसी सेना का प्लान है। इसकी बिसात बिछाई है तुर्की के तानाशाह एर्दोआन ने। तुर्की के एंटालिया सिटी में एर्दोआन ने यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की पंचायत की। त्रिपक्षीय बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री यूक्रेन को पुतिन की हर शर्त मनवाने पर तुले थे। दोनों देशों में संघर्ष विराम करवाकर एर्दोआन खुद को खलीफा साबित करना चाहते थे। हालांकि बात बनी नहीं, बैठक बेनतीजा रही। लेकिन मुमकिन है जल्द पुतिन की चाल कामयाब हो, दोस्ती का दम भरकर सही मौके पर यूक्रेन को सबक सिखाया जाए। हालांकि पुतिन के प्रोजेक्ट ट्रॉय के सक्सेसफुल होने के चांस बेहद कम हैं। क्योंकि जब तक अमेरिका अड़ा है, यूक्रेन मैदान में डटा रहेगा। सुपर पावर के बैकअप के रहते रूस यूक्रेन को हरा भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट ट्रॉय यूक्रेन को टोटल डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।